Hello everyone, welcome to ADAP. I'm Sudeep from Team ADAP. आज आम डिस्कस करिया किछटा क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स उपरे आउटा हमर 6 नंबर 6 to 10 या पूर्व मु 5टा क्वेश्चन देथली इलेक्ट्रिकल मशीन्स उपरे एंड ए वीडियो रे मु देबी 5टा क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. चलो आरंभ करिया आज वीडियो टी. First question अच्छी a segment of a circuit is shown in figure. VR देची 5 volt, VC देची 4 sin 2t. The voltage VL is given by. Okay, तो अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन. मुझे क्वेश्चन तबार अर्थ है जो आपण को जणिया चाहूँगी कि केते जण स्टूडेंट कौन करती माने सर्किट टाको देखिकी ही ताको छाड़ देकी पढ़ाती. ओके, बट एतरे बेसी किछि नाही करियार. सर्किट टिके कॉम्प्लिकेटेड देखा होछि. कॉम्प्लिकेटेड तो नुह. हाँ, एतरे करंट सोर्स अछि, कैपेसिटर अछि, तो इंडक्टर अछि, तो एगुडा टिके कॉम्प्लिकेटेड देखौचंती. तो एटा देखा जाउछि कॉम्प्लिकेटेड किंतु किछि कॉम्प्लिकेटेड नुह. तो हम क्वेश्चन बुझियार अछि. क्वेश्चन कोन देछि तो वोल्टेज VL इज गिवन बाय. तो VL अछि कोठी, VL अछि एटी. तो हमको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर काढियार अछि. तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आम केमती काढ़िया. आम जदि सब ब्रांच रो करंट पाइबा. ओके, सब ब्रांच जब करंट पाइबा ताले हमको आम जदि ए नोड रे केसीएल पकईकि आम काढ़ी परिया करंट अक्रॉस करंट अक्रॉस इंडक्टर. करंट अक्रॉस इंडक्टर मिल गले आम VL भी पाइबा LDI बाय DT करके. ओके, तो चलतु करिया. तो एइतरे जो चारटा ब्रांच अच्छी मु सेंटरटार ना दे दूची O. ओके, तो एटी करंट हमर कंफर्म 2 एम्पियर हम जानि जाइछे. एटी करंट केते हो, एटी हमर देइची VR देइची 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस अछि 5 ओम. ताले करंट हो 5 डिवाइडेड बाय 5 1 एम्पियर. ओके, फाइव डिवाइडेड बाय 5 1 एम्पियर. 5 हमर दिया आइची 5 ओम रेजिस्टेंस एंड VR भी देइची हमर एटी 5 वोल्ट. सो तो एटी भी हमको करंट मिलगला 1 एम्पियर. ओके, एबे हमको दरकार एई अक्रॉस रे करंट. ओके, कैपेसिटर अक्रॉस रे करंट. तो जदि से चार्जिंग टाइम रे जदि प्लस माइनस हमर जते चार्जिंग डिस्चार्जिंग रे द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर हमर चेंज हुए. सो जते करंट को ए डायरेक्शन नेली. ओके, तो करंट हमें काढिया केमती. तो करंट अक्रॉस कैपेसिटर रो फार्मूला कोन C dVc by dt. तो करंट अक्रॉस कैपेसिटर है C dVc by dt. तो कैपेसिटेंस देछि हमरो केते 1 फैराड इनटू हमरो VC गिवन अछि 4 sin 2t. तो ताको हमें डिफरेंशिएट करिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो ये जो हमारा 8 cos 2t यह हमारा करंट अक्रॉस कैपेसिटर. एट cos 2t. ओके, ताले मु एबे ओ रे पकेबी केसीएल पके कि मु करंट पाई जिबी. एटा मु इरेज कर दोची. तो ओ रे केसीएल पकेला एट देखंतु कोन कोन अछि.
ए डायरेक्शन अच्छे आमर 2 एम्पियर आउ इनकमिंग आउ गोटे इनकमिंग करंट है 1 एम्पियर तो दुईटा इनकमिंग करंट गोटे आउटगोइंग करंट 8 cos 2t ओके तो ओरे मुझे केसीएल पकेबी केसीएल एट ओ ताले कौन हम 2 एम्पियर प्लस ऊपर आसला 1 एम्पियर ये दुटा है इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट है 8 cos 2t ताको माइनस देवी 8 cos 2t तो ये गला मोर 3 माइनस 8 cos 2t तो ये एक्साइटमेंट रे आमे ऑप्शन ए भी मारी पारिबा है तो जो बेले बेले भूल हुए आम एग्जाम रे आमे भूली जाऊ एक्साइटमेंट कहीं आंसर मैच करीगला फर्स्ट आंसर ही मैच करीगला तो 3 माइनस 8 cos 2t आम मार देके पड़े आसू बट यहाँ है सब बड़ मिस्टेक सो आमको कौन करार अच्छी आमको बुझार अच्छी कि यहाँ करेन्ट बट पचार कौन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL तो VL है L di/dt तो L आमर गिवन अच्छी 2 हेनरी आउ di/dt माने यार डेरिवेटिव या को हमें डिफरेंशिएट करिया 3 माइनस 8 cos 2t बाय dt ताको डिफरेंशिएट कले आसीबा हमर 3 रा डिफरेंशिएशन है 0 आउ माइनस 8 cos 2t रो डिफरेंशिएशन है माइनस 2 sin 2t माइनस माइनस प्लस है जो तो 2 8 जा 16 sin 2t ओके आउ या आगे हमारा 2 अच्छी तो इंटू 2 तो ये गला 32 sin 2t तो आंसर हम 32 sin 2t बी है आंसर ओके तो ये कौन मिस्टेक आमर हो पारता फर्स्ट मिस्टेक है आम क्वेश्चन को इग्नोर करिया दैट कैन बी योर फर्स्ट मिस्टेक सेकेंड मिस्टेक है आमर जो आम करेन्ट फाइंड आउट करदे केसीएल पकईकि तो आम से करेन्ट को फाइनल आंसर भावी दौचु आउ एग्जामिनर कन्फ्यूज करने ये फर्स्ट ऑप्शन रे ही से आंसर देइछि तो बहुत पिला 3 माइनस 8 cos 2t मार देके पड़े आसबे तो जोटा कि भूल तापर आमको भावियार अच्छी कि ये आमर आम क्वेश्चन में कौन दिखाई ना वोल्टेज पचार तो वोल्टेज है L di/dt से आम आउ थे L di/dt फाइंड आउट करके आंसर काढ़लु केते 32 sin 2t ओके तो इजी क्वेश्चन किंतु कौन प्रॉब्लम है एग्जाम टाइम रे एक्साइटमेंट एंजाइटी जहाँ भी अच्छी से जो आम बहुत सारा भूल करके पड़े आसू आगे जानिकी हमको बहुत खराब भी लगे तो सब केयरफुल रुहतु प्रैक्टिस करूँ जिते प्रैक्टिस करेंगे आप केयरफुल रही एग्जाम टाइम रे चलते जावा नेक्स्ट क्वेश्चन को एक क्वेश्चन अच्छे आमर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम उपर सोर्स vs of t equals to v cos 100 pi t has an internal impedance of 4 plus j3 ohm. If a purely resistive load connected to this source has to extract the maximum power out of the source, its value in ohm should be. The question हमको एटा भी टिके कॉम्प्लिकेटेड लागुची कहीं ना एटी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म देची इंपेडेंस भी हमरो कोन कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे दिया आइची तो बहुत पिलाटा को छाड़ दे की पड़े आसबे बट एटी छाड़ियार नाही एटा भी बहुत इजी क्वेश्चन केमती देखंतु फर्स्ट मु कहि दोची कोन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमर कोन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हला इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एटा विकिपीडिया रे अछि ये डेफिनेशन टा अब यहाँ ही आम यूनिवर्सल डेफिनेशन तो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम एक्सटर्नल पावर पाया पे आम कौन करिया फ्रॉम अ सोर्स विद अ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस तो गोटे सोर्स अच्छी तार फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस अच्छी तो ये इंटरनल इंपेडेंस दिखाई ओके तो इंटरनल द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड मस्ट इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स तो यहाँ है रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स आउ जहाँ भी लोड लगी आम प्योरली रेजिस्टिव लोड गोटे लगे तो जहाँ भी लोड लगी से लोड रेजिस्टेंस आमर सोर्स इंपेडेंस संगे इक्वल हवा दरकार व्यूड फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल तो आउटपुट टर्मिनल रु आम जो व्यू करिया माने आउटपुट टर्मिनल को आम ओपन रखिया एंड आम काढ़ी पारिया आमर थेवेनिन रेजिस्टेंस और आमर सोर्स इंपेडेंस ओके तो सोर्स इंपेडेंस एंड लोड रेजिस्टेंस आमर इक्वल हवा कथा तो सेटा ही कांसेप्ट तो मुझे गोटे सर्किट डायग्राम रे देखेबी एमती हम तो आमर सोर्स अच्छी
साइनोसॉइडल सोर्स एटी हमर इंपेडेंस लगी ओके 4 + j3 ओम और एटी हमर लोड तो मु लोड रो रेजिस्टेंस RL को मु इक्वल करी हमर सोर्स इंपेडेंस संगे सोर्स साइड हला एतिकी एटा हमर सोर्स साइड ओके मु जदि RL टाको ओपन करके देखिबी ताले मोर इंपेडेंस केते हबो सेटा हमर सोर्स साइड इंपेडेंस ओके तो हम सोर्स साइड इंपेडेंस को इक्वल करबा RL संगे तो RL विल बी हमर सोर्स साइड रे इंपेडेंस केते इंटरनल इंपेडेंस ZS तो ZS हमर केते दिया छै 4 + j3 4 + j3 ओके तो एटा ही जबो हमारा 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो 16 + 9 रूट ओवर इज 25 5 तो RL हबो हमारा 5 ओम तो 5 ओम RL मुझे लोड रेजिस्टेंस ऑफ अमाउंट 5 ओम रो लगे भी ताले से मैक्सिमम पावर ड्रॉ करिवो एटा ही हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ओके तो ऑप्शन सी हला हमर आंसर फाइन एथरे भी किछि नतला हमर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपन को मने पकाया पे ए क्वेश्चन रा देली चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ए क्वेश्चन रे हमको दिया छै टाइम कांस्टेंट ऑफ ए नेटवर्क शोन पचरछि टाइम कांस्टेंट हम काढियार छै नेटवर्क रो तो टाइम कांस्टेंट काढियार हमर गोटे मेथड अछि जोटा कि मु कोचडी तो एटी message right question okay एट क्वेश्चन तो हमको टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करिया टाइम कांस्टेंट फाइंड करियार गोटे मेथड हला कि हमें स्विच टाको क्लोज कर दवा एंड जहाँ भी हमारा सोर्स वोल्टेज अच्छे ताको हमें शॉर्ट कर दवा ओके तो मुझे ड्रॉ करी सर्किट तो एमती हम ओके तो ये टाइम कांस्टेंट काढियाटा इट विल बी वेरी इजी हमको कौन करिया छी हमको ताको गोटे जेटी हम देखि माने सर्किट को देखि हम जानि पर जेटी रेजिस्टेंस अछि एंड कैपेसिटेंस अछि तो हमें गोटे आरसी सर्किट को कन्वर्ट करिया केमती ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काढी तो एटी ए आर एंड 2R ए दिटा पैरेलली अछंती तो यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो 2R स्क्वायर R into 2R divided by R plus 2R तो ये है जो हमारा 2R by 3 है 2R by 3 तो मु यार जब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करी पुणी थे तो ये एमती हम तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गोटे रहा कैपेसिटेंस जहाँ C एंड एटा हमारा C लगे 2R by 3 ओके तो टाइम कांस्टेंट कौन हम टाइम कांस्टेंट आम जाने आरसी सर्किट टाइम कांस्टेंट है R into C तो ये R जगह के 2R by 3 तो ये 2R by 3 into C तो ये गला 2RC by 3 ओके तो 2RC by 3 हमार ऑप्शन रे अच्छी डी ऑप्शन रे तो डी ऑप्शन है आंसर 2RC by 3 तो ये इजी क्वेश्चंस भी आसे तो हमको मेथड हमको जानियार अच्छे कि केमती हम टाइम कांस्टेंट काढ़िया खाली सर्किट रे जस्ट KVL KCL अप्लाई करके हमें मोस्ट ऑफ दी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और क्वेश्चन हमें सॉल्व करि परिया सो KVL KCL को बेसी प्रैक्टिस करंतु आ ए केस रे हमें छोट छोट कांसेप्ट भी मन रखियार अछि मेथड्स मन रखियार अछि टाइम कांस्टेंट काढ़िया पई सर्किट कोन चेंजेस दरकार कोन अजम्पशंस नबार अछि थेवेनिन थ्योरम जहाँ भी थ्योरम अप्लाई कला बेले हमें सोर्स को केमती ओपन करछे ना शॉर्ट करछे को सोर्स ओपन होची को सोर्स शॉर्ट होची से सब हमको ध्यान रे रखी के आगु को जिबार अछि ओके चल जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को एतरे हमको ए क्वेश्चन रे रहला 9th क्वेश्चन था
द फॉलोइंग सर्किट रेजोनेट्स एट सर्किट देछि को फ्रीक्वेंसी रे ये रेजोनेट करिवो सेटा हम फाइंड आउट करिया अछि ओके तो रेजोनेटिंग रेजोनेंस कंडीशन कोन XL इक्वल्स टू XC ओके तो आमे XL इक्वल्स टू XC भी फाइंड आउट करि परिया और XL माइनस XC को हमें जीरो करि परिया जोटा कि रिजल्टेंट इम्पेडेंस रिएक्टेंस रिजल्टेंट रिएक्टेंस टा हमर जीरो होई परिबो तो एटा में रिजल्टेंट रिएक्टेंस टा काढिया एटा रेजिस्टेंस अछि एंड आमे जानछि कि रेजोनेंस कंडीशन रे Z इक्वल्स टू R जहाँ भी इम्पेडेंस थाए दैट विल बी इक्वल्स टू R काहे कि हमर रिएक्टेंस टा नेट रिएक्टेंस टा जीरो हो जाय तो एटी नेट रिएक्टेंस को हम जीरो कर दवा एटी ए 4H हला इंडक्टर तो एटी हमर XL पाई परिबा एथरो हमें XC पाई परिया एटा भी हमर XC होबो तो ये दुटा पैरेलल अछंती तो मु जदी पैरेलल इक्वेशन लिखबी एटा होबो हमर मु काढिबी माइनस JXC पैरेलल JXL माइनस JXC ओके तो इथरो असला हमर माइनस JXC इथरो असला हमर JXL माइनस JXC तो XC हमर केते होबो तो XC जेतु 1 farad दुटा जाक अछि तो XC होबो हमर 1 by ओमेगा ओमेगा इनटू C C हला 1 सेतमे 1 by ओमेगा आउ XL होबो हमर XL इज 4 हेनरी देछि तो ओमेगा L हो तो 4 ओमेगा ओके तो हमें बे से पैरेलल कॉम्बिनेशन टा काढिया केते होछि काइना नेट से पैरेलल कॉम्बिनेशन टा ही तार नेट रिएक्टेंस और नेट रिएक्टेंस को जीरो करतले हमें इक्वल टू जीरो करके से क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें फ्रीक्वेंसी पाई जवा ओके तो ये ना तो मुझे जल्दी रखो इम्पिडेंस को Z1 दे देबी तो एटा हवा हमर माइनस J बाय ओमेगा 1 बाय ओमेगा थिला तो माइनस J बाय ओमेगा पैरेलल J4 ओमेगा एटा इंडक्टर पई माइनस J बाय ओमेगा कैपेसिटर पई तो ये दुटा पैरेलल कॉम्बिनेशन करिया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ माइनस J बाय ओमेगा इनटू J4 ओमेगा माइनस J बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय थीटा का सम माइनस J ओमेगा प्लस J4 ओमेगा माइनस J बाय ओमेगा तो हमको डिनोमिनेटर संगे मतलब नहीं को इक्वल टू जीरो करिया माने न्यूमरेटर ए न्यूमरेटर टा ही हमरा जीरो हो जबो ओके तो न्यूमरेटर टा ही हमरा इक्वल्स टू जीरो हो जबो ताकू सॉल्व करले हमरा आसीबो आंसर इक्वल्स टू जीरो कर देले तो मु एटा को मल्टीप्लाई कर देबी भितरे मल्टीप्लाई करले मोर आसीबो इक्वेशन टा 4 माइनस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर ओके तो एटा इक्वल्स टू जीरो तो ओमेगा स्क्वायर हे जबो 1 बाय 4 एंड ओमेगा हे जबो हमरो 1 बाय 2 तो 0.5 okay that is option B is the answer okay तो एटा भी इजी क्वेश्चन था तो हम कौन करिया कि नेट रिएक्टेंस टा काढी के ताको इक्वल्स टू जीरो करके हमको ओमेगा रो वैल्यू काढिया अछि ओके A question is for the two-port network shown in the figure Z matrix is given by तो Z parameters हमको काढिया अछि तो Z parameter इक्वेशन में लिखि दोछि B1 equals to Z11 I1 plus Z12 I2 and V2 हला two port network हिसाब रे तो two port network रो क्वेश्चन दा the Z21 I1 प्लस Z22 I2 तो ये आपण माने गोटे जिंस लक्ष्य करंतु हमको मैट्रिक्स करिया अछि मैट्रिक्स माने Z11 Z12 Z21 एंड Z22 तो Z11 पाया को हेले Z11 हमको जदी पायर अछि Z11 जदी पायर अछि तो I2 को हमको जीरो करिया पड़िबो तो एटा I2 जदी जीरो हला वी कैन फाइंड आउट Z11 दैट इज V1 by
Z11 ହେଇଯିବ ଆମର V1/I1 ओके से गुड़ा Z21 पाइबा ପାଇଁ ବି हमको Z21 पाइबा ପାଇଁ भी हमको I2 टा 0 करिया पड़िबो आ Z21 हबो हमरो V2/I1 जदि I2 0 हो गला ए टर्म टा 0 हो जिवो तो एतरो हमें Z21 पाइ परिया V2/I1 से गुड़ा हमें Z12 एंड Z22 भी काढी परिया I1 को 0 करके ओके चलो तो फाइंड आउट करिया तो मु फर्स्ट I2 को 0 करी एंड I2 को 0 करके मु Z11 एंड Z21 रो वैल्यू काढी तो मु I2 को 0 करदेली तो ये आउ किसी करंट जाऊनी तो मैंने ये जी वोल्टेज एफियर कर Z1 एक्रस रे भी से वोल्टेज एफियर कर ओके तो Z11 आमर हो Z11 है V1/I1 V1/I1 आउ V1 आमर Z1 एक्रस रे अछि आउ I1 जेतु I2 टा 0 हो जाइए तले I1 सबुतक करंट Z1 एक्रस रे जीव तो V1/I1 आसीबो हमर केते Z1 ओके वोल्टेज एक्रस Z1 हला V1 करंट थ्रू Z1 हला I1 तो वोल्टेज बाय करंट हबो से इंपेडेंस Z1 एंड Z21 हम काटी परिया Z21 हला केते Z21 माने हला V2/I1 एंड V2 हमर केते V2 एक्रस अछि Z1 I1 हला थ्रू Z1 तो V2/I1 will be the same Z1 कहीं ना Z1 ही गोटे इंपेडेंस चा थ्रू रे जहाँ एक्रस रे वोल्टेज V2 अछि एंड करंट ता थ्रू रे जाउछि के I1 कहीं ना I2 को हमें 0 कर दै छै तो V11 एंड V2 Z11 एंड Z21 हमको मिल गला एबे काढिया Z12 तो Z12 एंड Z22 हमको काढिया गले कोन करिया पड़िबो I1 को 0 करिया पड़िबो I1 0 हो गले एबे सब तक I2 करंट Z1 across जीवो ओके एंड V1 will appear across Z1 तो Z12 मानेला V1/I2 तो V1/I2 V1 हमरा केते एटे V1 हला वोल्टेज across Z1 and I2 हला current through Z1 तो voltage divided by current will be the impedance that is Z1 okay Z22 हमर केते V2/I2 V2/I2 केते आसीबो V2 करंट ए सर्किट रे केते जाउ I2 तो V2/I2 हबो ए दीटार सम Z1 + Z2 हमें केबल जदि भी पके पाइ बरिया केबल पके के भी ए वैल्यू ही आसीबो ओके तो V2/I2 हला Z1 + Z2 तो हमको सब चारटा जाक इंपेडेंस मिल गला तो जदि ताको मैट्रिक्स फॉर्म रे लिखिबी Z11 असला हमरा Z1 Z12 भी हमरा Z1 Z21 भी Z1 आस्तला Z22 हमरा आसला Z1 + Z2 तो एटा हमरा मैट्रिक्स ओके तो ऑप्शन डी इज द आंसर तीनटा जाक Z1 खाली हमरा Z22 जोटा Z1 + Z2 आसला ओके तो एरा हमर थिला 10th क्वेश्चन ता तो आज भाई एतिकी ए वीडियो रे एतिकी एई पांचटा क्वेश्चन थिला हमर सर्किट्स ऊपर आ जतक क्वेश्चन मु देइथली एई वीडियो रे देछि सेतक टिके कंफ्यूजिंग देखा जाउछि किंतु कांसेप्ट बहुत इजी जो माने बहुत प्रैक्टिस करछन्ते संका मुंडो को कांसेप्ट संगे संगे पॉसिबल एग्जाम बेड तो सेतबे गोटे ही सॉल्यूशन ए सब प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करियारो करेक्टली सेटाला प्रैक्टिस तो चलतु देखा नेक्स्ट वीडियो रे हाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नहीं थैंक यू।